ये बताया जा रहा है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। शहबाज शरीफ ने एनसीए की बैठक बुलाई है, ये खबर आ रही है। शहबाज शरीफ ने एनसीए की आपातकालीन बैठक बुलाई है। पाकिस्तान से खबर हमें मिल रही है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से ये बैठक बुलाई गई। सुमित, अगर इस पर आप ऐड ऑन करना चाहें तो इस खबर को लेकर। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि शहबाज शरीफ ने बड़ी मीटिंगें बुलाई है और खास तौर पर ये इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके की पाकिस्तान को डर है कि भारत अब एक बड़ी रिटेलिएशन करेगा, इसलिए इमरजेंसी मीटिंग है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की पाकिस्तान आर्मी चीफ इस समय सुन नहीं रहे, वो अपने डिसीजन अपने आप ले रहे हैं। पाकिस्तान के देखिए, आपको याद होगा सऊदी के, ईरान के कई रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे जिन्होंने बातचीत की, पाकिस्तान की तरफ से आश्वस्त किया गया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान आर्मी ने रिटेलिएशन करना। और सुमित, एक और बात, क्योंकि वहां से जो वॉर का डिक्लेरेशन आता है वो डीजीआईएसपीआर की तरफ से आता है, ना वहां के सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री हो या रक्षा मंत्री हो, उनकी तरफ से अब तक कोई स्टेटमेंट इस पर सामने नहीं आई है। सुमित, देखिए, बिल्कुल अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, डीजीआईएसपीआर की या फिर आईएसपीआर स्पोक्सपर्सन की तरफ से कल रात को ये जरूर आया था कि उन्होंने कई जगहों पर उनके एयरबेसिस के ऊपर अटैक हुए हैं, रात को उन्होंने बताया। अब उसके बाद उनकी तरफ से भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, लेकिन पाकिस्तान ने उसके तुरंत बाद आप देखिए कई रिटेलिएशन, कई एयर वॉयलेशंस भारत की सरजमीन पर शुरू कर दिए थे, जिसका रिजल्ट हम लगातार देख रहे हैं। ना सिर्फ जम्मू के अंदर, श्रीनगर के अंदर, पठानकोट में, उधमपुर में, इन सभी इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से मैसिव एयर वॉयलेशंस भी किए गए। करुणा, तो एक चीज तो बहुत साफ है कि पाकिस्तान ने फुल फ्लेज वॉर लॉन्च कर दिया है इंडिया के खिलाफ। हालांकि भारत अभी रिस्ट्रेन कर रहा है, अभी भी भारत इसे ऑपरेशन का नाम दे रहा है। चतुर्वेदी सर, आप इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? क्योंकि अब देखिए, पाकिस्तान की जो मिसाइल हम सिरसा में दिखा रहे हैं, उसकी डेब्री दिखा रहा है, वो साफ दिखा रहा है कि वो भारत के अंदरूनी इलाकों में हिट करने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे ऑपरेशन वो शुरू कर चुका है, लॉन्च कर चुका है। देखिए, पहली चीज तो मैं आपको आपके द्वारा आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अभी 2025 की जो फायर पावर इंडेक्स वर्ल्ड की डिक्लेयर हुए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जी, उसमें पाकिस्तान 12वें स्थान पे है और भारत चौथे स्थान पे है। इसका मतलब डिफरेंशियल बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान बहुत ज्यादा है। तो उनकी जो हरकतें हैं, इससे इनका माकूल जवाब मिलेगा, और माकूल जवाब इतना ज्यादा मिलेगा कि उनको नुकसान होगा। नंबर 1। नंबर 2, जो फतेह 2 की आपने बात करी, करीब 400 किलोमीटर इसकी रेंज है, लेकिन जो हमारी S-400 की जो रेंज है वो 600 किलोमीटर पे 72 टारगेट हम कर सकते हैं और 400 किलोमीटर पे 36 को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये डेयरिंग दिखाता है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि दिल्ली को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि अगर सिरसा में ये गिरी और 400 किलोमीटर रेंज है तो ये दिल्ली तक नहीं, क्या वो अपने पाकिस्तान की आवाम को वो वाले संदेश को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें ये कहा गया कि जब हम एक्शन करेंगे तो वो दुनिया देखेगी, दुनिया को दिखाई देगा? तो मतलब वो बिल्कुल ऐसा एविडेंस करना चाह रहे हैं, फेल हो रहे हैं। हालांकि उनकी कोशिश यही है, और जैसा कि आप लोगों ने अभी बात कर रहे थे कि उनकी फौज ज्यादा, उनकी जिसको कहा जाए कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा सुन नहीं रही है, उसमें जो ये गैप है, इसकी सबसे लड़ाई की जो सबसे जरूरी चीज होती है सस्टेनेबिलिटी। कितनी देर तक वो इस ऑपरेशन को इस इंटेंसिटी के साथ चला सकेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मेरा अपना मानना है कि जिस तरीके से वो ये कर रहे हैं, अगले 2-3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल होंगे, जिसमें हमको पता चल जाएगा कि उनका स्टेटस क्या है। ठीक है, सर आपने बहुत ही बड़ी बात बोली कि अगले 2 से 3 दिन बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। और